बताने में भी समझ में नहीं आ रहा कैसे आपके सामने पेश करें। ये कहानी बनाने में हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऐसे में एक बेटे ने सारी रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जो सगा बेटा था अपनी सगी माँ के साथ ऐसा कृत किया है कि आपकी रूह खड़ी कर देगी ये घटना सुन करके। ये जो है माँ जो होती है, माँ बेटा न होने पर कई मंदिरों में मिन्नतें मांगती है कि उसे एक बेटा हो जाए। बेटा होने के बाद बेटा ने पूरा ही रिश्ते को तरमतार कर दिया, एकदम शर्मसार कर दिया कि रिश्ते का कोई मायने ही नहीं रखा। कहा जाता है कि माँ बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। भगवान के बाद जो माना जाता है रिश्ते को माँ बेटे का माँ का होता है। जो माँ का दर्जा दिया है, भगवान के बाद दूसरा दर्जा है तो माँ का है। लेकिन एक सगा बेटा ने अपनी माँ के साथ सारी हदें पार कर देता है। माँ बहुत धूमधाम से बेटे जब पैदा हुआ तो पूरे गांव में लड्डू बंटवाई थी। बेटा होने की खुशी इतना था उसे कि बेटा हुआ है, और इसी खुशी में पूरे गांव में मिठाइयाँ बटाती हैं। लेकिन बेटा ने सारी हदें ऐसा पार कर दिया कि रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया, कि रिश्ते का कोई मोल ही नहीं रखा। जब ये वकायदे वारदात पुलिस के सामने जाती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खसक जाती है। और पुलिस का बयान क्या होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। पूरी घटना जो होता है, सच्ची घटना जो है, एक सच्ची घटना जो है हरियाणा पानीपत की है, जिले की है। वहीं का एक इस्लाम थाना है जो 8 जुलाई की सुबह 7 से 8 की बजे की बात है जो सुबह सुबह थाना में एक औरत जाती है। जाने के बाद जैसे मानो उसको पता चलता है कि उस औरत को कितनी बड़ी आपत्ति पड़ी हुई है कि ऐसी अवस्था हालत में थी, मुंह सूजा हुआ था, आंख बड़ी बड़ी फूली हुई थी और कपड़े थे अजीबो गरीबो तरह से दिख रहे थे। माँ को उस औरत को जाकर के वो जो होता है वहां पर जाकर के बैठ जाती है, क्योंकि अभी कोई पुलिस सब सिपाही सब अभी कोई नाश्ता करने गया था, कोई सोया था, सब अभी कोई किसी का ड्यूटी नहीं था। बस एक सिपाही वो जाकर के कोने में बैठी रहती। तभी एक सिपाही की नज़र उस महिला पर पड़ती है। महिला को देखा तो बोला कि माताजी आपको क्या दिक्कत है, बताइए क्या बात है। तो कहती हैं मुझे बड़े साहब से मिलना है। वो बोला कि बड़े साहब नहीं, बताइए क्या बात है, आखिर किस लिए बड़े साहब से मिलेंगी, आखिर क्या बात है, कुछ बताएंगी। महिला बोलती है मुझे बस बड़े साहब से मिलना है। ये बात सुनकर के बोलता है क्या हुआ, आपके पति घर से निकाले हैं कि आपका बेटा मारा हुआ है, आखिर बात क्या है, बताइए कुछ। बस एक ही बात बोलती है मुझे बड़े साहब से मिलना है। तब सिपाही जो रहता है कहती है बड़े साहब नहीं मिलेंगे तो मैं यहाँ से जाने के बाद अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन बस मैं बड़े साहब से ही मिलूँगी, मुझे बस बड़े साहब से मिलना है। तब सिपाही सोचता है कि आखिर ये औरत अपने आप को क्यों ख़त्म कर लेगी, आखिर बात क्या है। इस औरत की हालत तो काफ़ी ख़राब है, देखने में लग रही है। उसके बाद तुरंत वो सिपाही थानेदार साहब के पास फ़ोन करता है, बोलता है सर एक औरत आई है जो बस कह रही है मुझे बड़े साहब से मिलना है, मुझे किसी से नहीं मिलना, बस मुझे बड़े साहब से मिलना है। तब तुरंत बड़े साहब जो थानेदार होते हैं तुरंत वो नीचे आते हैं। आने के बाद जब वो महिला को पास जाते हैं बोलते क्या बात है, बताइए माताजी क्या बात है। महिला कहती है सर साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, बस मुझे आपसे अकेले में। तो थानेदार जो होते हैं अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। ऑफिस में लेकर के जाकर के महिला जैसे वहां पर जाए, मानो उसे क्या बीत रही है, वो बस रोना चालू कर देती है, कुछ बात नहीं करती, बस रोते जा रही है। थानेदार साहब कहते हैं आखिर माता बताइए क्या बात है, मैं कैसे आपको इंसाफ दिलाऊंगा, बात क्या है, बताएंगे कुछ। तो कहती है कि मेरे सगे बेटे ने मेरे साथ पूरी रात दरिंदगी करता रहा। जैसे ये बात थानेदार साहब सुनते हैं उनके पैरों तले मानो जमीन खसक गई। ये बात सुनकर के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या सौतेला बेटा है, कहती नहीं। क्यों तो पूछे क्या मुंह बोला बेटा है, कहती नहीं मेरे सगा बेटा है, मेरा सगा बेटा है जो मेरा। तुरंत कहती है कि साहब जाइए घर पर, अभी वो नंगी अवस्था में लेटा होगा, बिना कपड़े का घर पर लेटा होगा, जाइए आप तुरंत, अभी सोया है जाकर के पकड़। तो वो एड्रेस देती है। तुरंत ये बात सुन करके थानेदार एकदम गुस्से में आग बबूला हुआ रहता है। हाँ होने के बाद जाते हैं, तुरंत जा करके उसके बेटे को देखते हैं, बगल में अपना बेटा लेकर सोया था, 6 साल का था। तुरंत उसे पकड़ करके अपनी हिरासत में लेकर आते हैं और अच्छे से बकायदा उसकी खातिरदारी की जाती है। फिर उसके बाद माता जी से पूछा जाता है कि आखिर
आपके बाकी परिवार कहाँ है? आप बस आप ही और आपके बेटे रहते हैं घर में? तो बोलती है कि नहीं साहब, मेरे जो पति हैं, मेरी उम्र 55 साल है औरत की और उसके पति का 60 साल था। जो कहती है मेरे पति हैं वो अपनी बहन के घर गए हैं। 7-8 दिन पहले वो अपनी बहन के घर गए हैं और वहीं पर हैं। तो ये बात जो होती है तो पूछते हैं और तो कहती है कि जो मेरे बेटा 3 बेटियों के बाद 3 बेटी थी, 3 बेटी की शादी हो चुकी है, तीनों बेटी अपने-अपने घर हैं। उसके बाद जो ये छोटा बेटा था, सबसे छोटा बेटा था, काफ़ी मन्नतों के बाद मेरे पति का काफ़ी सपना था कि उनसे एक बेटा चाहिए था। ये उनके पति की जिद पर ये बेटा हुआ था जो उन्हें बेटा चाहिए था। उसके बाद हमने कई मंदिरों में, कई जगहों पर माथा टेके, मन्नतें माँगी कि एक बेटा दे दें भगवान। एक बेटा देने के बाद उसके बाद ये बेटा बड़ा हुआ, सारे पूरे गाँव में धूम-धाम से मिठाई, पूरे गाँव में लड्डू बँटवाए। बेटा होने की खुशी में, इतना तो बेटियों होने की खुशी में खुशी नहीं था जितना बेटा होने की खुशी था। तो मिन्नतें मांगी, मिठाइयाँ बंटवाया, उसके बाद से शौहर गया, भंडारा कराया। बेटा होने की खुशी में मेरे पति को काफ़ी खुशी था। ये सब करवाते हैं। उसके बाद बेटा बड़ा हुआ तो शादी किए। 6 साल का बेटा है जो 6 साल पहले उसकी पत्नी होती है वो छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद मेरा बेटा जो काफ़ी शराब पीने लगता है। शराब पीने के बाद ये उस टाइम 8 तारीख जुलाई को रात 8 बजे लेट से आता है। आता उस दिन काफ़ी लेट से आया। उसके बाद से वो अपने पोते को लेकर के अपने रूम में सो जाती है। पोते को लेकर के सो गई थी। उसके बाद टीवी की आवाज़ काफ़ी तेज़ से उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उसकी आँख खुलती है। जाती है, देखती है तो मेरा बेटा जो था पूरे कपड़ा-वपड़ा उतार करके वैसे बैठ कर के टीवी देख रहा था। उसके बाद मैं बोली कि खाना खा ले, कुछ खा पी ले, कपड़ा पहन ले। उसके बाद से वो उल्टा-पुल्टा बोलने लगा, गाली-गलौज करने लगा। फिर मैं बेटे को लेकर वो मेरे पास से अपने बेटे को लेकर के वहाँ चला जाता है। फिर बाद में कहा-सुनी होने लगता है। तो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई है। इस बात पे उसे मारता है, पीटता है, बोलता है कि मेरी पत्नी गई है तुम्हारी वजह से, मैं पत्नी के बिना रह नहीं सकता और तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी जो है छोड़कर मुझे चली गई है। इस बात से कहता है कि जो मैं अपनी पत्नी के साथ करता हूँ वो तुम्हारे साथ करूँगा। ये बात हैरान कर देती है कि एक बेटा अपनी माँ को ऐसे कैसे कह सकता है। वो शराब की नशे में धुंध था, उसे कुछ अपना फ़र्क नहीं पता चला। उसके बाद माँ को बहुत मारता है। मारने के बाद पूरी रात उसके साथ दरिंदगी करता रहता है। दरिंदगी करता रहता है। करने के बाद तुरंत माँ सुबह जैसे ही होती पुलिस थाने में जाकर के उसके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है। कराने के बाद पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेता है और वो पत्नी जो होती है वो पहले पहले अपने पति के पास कॉल कर दी। उसके बाद अपने तीनों बेटियों के पास कॉल कर दी कि अब मुझे जीना नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया। पूरी बाकायदा वारदात अपनी पति, बच्चे को सबको बता देती है। उसके बाद से वो इतना सदमे में आ गई थी कि वो अपने आप को पहचानने में नाकाम रहती है। उसे सदमे के आगे किसी चीज़ का होश नहीं कि उसे जो सगा बेटा उसके साथ ऐसा करे। जो माँ अपने बेटे को गोद में लेकर के अपना दूध पिलाई थी, अपने गोद में सुलाती है, वो बेटा जो उस माँ के साथ दरिंदगी करेगा, उस माँ पर क्या बीतेगी। ये बात माँ सोच कर के एकदम हैरान हो जाती है और काफ़ी ये हद उसे पार कर देती है। यही उसको मानसिक तनाव बन गया था। दोस्त, ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? किसी को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं था। बस इस आजकल के ज़माने में जो हो रहा है, सगा अपना नहीं हो रहा है। गैर तो हैं, अपने भी नहीं हो रहे हैं। तो इस किससे किसी को ठेस पहुँचाने की मकसद नहीं थी। जो आज के ज़माने में, जो कलयुग में जो चल रहा है, अपनों ने अपनों साथ छोड़ देते हैं, अपने में फ़र्क समझना छोड़ देते हैं। तो इससे रूबरू कराने के लिए इस वीडियो को बनाए हैं। तो प्लीज़ किसी को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं था। और क्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या उसको कार्रवाई करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब